हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज की कॉमिक शेरबाज मौत के घेरे का दूसरा भाग। थोड़ी देर बाद मोहन फोन पर क्राइम किंग को फॉर्मूला पूर्ण होने की सूचना दे रहा था। मिस्टर क्राइम किंग, फॉर्मूला तैयार हो चुका है। कल ही प्रोफेसर यह फॉर्मूला सरकार को सौंप देंगे। अरे, फिर तो आज की रात ही हमें अपना काम पूरा करना होगा। तो मैं जैसा बताया गया वैसा ही करूँ। हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। क्राइम किंग का अंतिम आदेश पा मोहन ने संबंध विच्छेद कर दिया। लेकिन मोहन जैसे ही पलटा, प्रोफेसर को सामने खड़े देख बुरी तरह से चौंक उठा। अंकल, आप। खामोश कुत्ते, आज मैं तेरी असलियत जान गया हूँ। दूसरे ही पर प्रोफेसर सुरक्षा अधिकारी को कॉल कर रहे थे। हेलो हेलो। प्रोफेसर को कॉल करते देख मोहन ने देर करना उचित नहीं समझा और निकट ही पड़ी टेबल पर रखा एक पेपर वेट उठाकर प्रोफेसर का सिर पर दे मारा। आह! प्रोफेसर भंडारी के मूर्छित होते ही मोहन ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर यथास्थान रख दिया। अब मुझे प्रोफेसर का रूप धरकर बाहर निकल जाना चाहिए। क्राइम किंग के आदमी यहाँ पहुंचने वाले ही होंगे। जल्दी ही मोहन अपने कक्ष में पहुंचा, जहां हर प्रकार की जरूरत का सामान पहले ही मौजूद था। वाह, अब मैं सच में प्रोफेसर भंडारी नजर आता हूँ। फिर मोहन ने प्रयोगशाला में टंगे प्रोफेसर के कपड़े पहने और प्रयोगशाला की इमारत से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर की कार उसे लेकर मेन गेट से निकलकर अंधकार में डूबी सड़क पर पहुंची, एक अन्य कार और कुछ मोटरसाइकिल सवार उसके पीछे हो लिए। ये लोग कितनी आसानी से बेवकूफ बन गए। इधर सिक्योरिटी गार्ड्स को पहरा बदलते समय लापरवाह देख जोरा इमारत की पिछली चार दीवारी फांद कर अंदर पहुंच गया। फिर वह पीछे की एक खुली खिड़की के रास्ते अंदर प्रयोगशाला में जा पहुंचा और अब फॉर्मूला मेरे कब्जे में है। फॉर्मूला अपने कब्जे में कर जोरा बेहोश प्रोफेसर को कंधे पर लाद बाहर निकल गया है। अब तक इसके असिस्टेंट का भी काम तमाम हो चुका होगा। उधर सचमुच ही प्रोफेसर के रूप में जाते हुए मोहन की कार अचानक एक धमाके के साथ आग की लपटों में गिर गई। पीछे आते हुए सिक्योरिटी गार्ड बड़ी मुश्किल से अथक प्रयासों के बाद प्रोफेसर के बुरी तरह झुलते हुए शरीर को कार से बाहर निकालने में सफल हुए। गजब हो गया। एनी होप? नो, ही इज डेड। हम कर भी क्या सकते थे। प्रोफेसर भंडारी की मृत्यु की खबर सारी सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी हम प्रोफेसर भंडारी की रक्षा ना कर सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रोफेसर की मृत्यु के बाद उनका असिस्टेंट मोहन भी अचानक लापता हो गया। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि प्रोफेसर की सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है। सिर्फ यही नहीं, प्रोफेसर जो फॉर्मूला तैयार कर रहे थे वह भी प्रयोगशाला में नहीं मिला। मीटिंग समाप्त करने के पश्चात गृह मंत्री ने अपने सचिव को आदेश दिया, जैसा भी हो जल्द से जल्द प्रोफेसर के हत्यारों और फॉर्मूला का पता लगाया जाए। इस संदर्भ में जो भी उचित कार्रवाई हो निसंकोच की जाए। जी जनाब। प्रोफेसर हत्याकांड के महत्व को समझते हुए जज भी बलवंत सिंधु को इस हत्याकांड के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे। जज श्री सॉरी, इस छानबीन के दौरान आप हर संभव सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट 3 माह के अंदर हमें मिल जानी चाहिए। मैं अपनी तरफ से हर प्रकार की कोशिश करूंगा। उधर होश में आने के बाद प्रोफेसर भंडारी ने अपने आप को एक नए सुसज्जित कक्ष में पाया। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? दुनिया मुझे क्राइम किंग के नाम से जानती है। और प्रोफेसर, हम चाहते हैं जो औषधि तुम अपनी सरकार के लिए तैयार करने जा रहे हो वह तुम हमारे लिए तैयार करो। नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर का इनकार करते ही जोरा उन पर टूट पड़ा। हा 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 हा। आह! प्रोफेसर, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे और जोरा तुम्हें जीने नहीं देगा। आह! असहनीय यातना झेलने के बाद भी प्रोफेसर अपनी जिद पर अड़े रहे। जितना जुल्म ढा सकते हो ढा ले नीच, पर मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। यह मत भूलो प्रोफेसर की तुम्हारा फॉर्मूला हमारे कब्जे में है और उस फॉर्मूले की मदद से हम खुद भी वह औषधि तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऐसी हालत में तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। क्राइम किंग की इस नई चेतावनी ने प्रोफेसर को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। शायद ठीक कह रहा है ये शैतान। अगर इन्होंने मुझे मार डाला तो फॉर्मूले का लाभ उठाने से इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। जल्दी ही प्रोफेसर भंडारी के कुशाग्र मस्तिष्क में अपनी चिंता का समाधान खोज निकाला। इसे बहलाए रखने के लिए मुझे हाँ कर देनी चाहिए। हमें तुम्हारा जवाब चाहिए प्रोफेसर। तो सुनो, मुझे अपनी जान प्यारी है क्राइम किंग। प्रोफेसर का उत्तर सुन क्राइम किंग का चेहरा खिल उठा। शाबाश प्रोफेसर, अब तुमने अकलमंदी का परिचय दिया है। और फिर क्राइम किंग ने जोरा को आदेश दिया। जोरा, प्रोफेसर हमारे मेहमान हैं, इन्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो आज्ञा बॉस। जोरा प्रोफेसर को एक दूसरे कमरे में ले आया जो किसी प्रयोगशाला की तरह लगता था। अब तुम्हें यहीं रहना है प्रोफेसर, और अपने फॉर्मूले पर काम करना है।
तुम्हारी जरूरत का हर सामान यहाँ पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है। जोरा के जाने के बाद मेरी खोज हो रही होगी, शायद जल्दी पुलिस इन शैतानों के इस अड्डे का पता लगा ले। दूसरे कमरे में जोरा अपना संदेह व्यक्त कर रहा था। बॉस, क्या प्रोफेसर के हाथ में फॉर्मूला पहुंचाना उचित होगा? अगर उसने फॉर्मूला नष्ट कर दिया तो? अगर उसने ऐसा किया तो ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ होगी, क्योंकि फॉर्मूले की हूबहू नकल हमारे पास मौजूद है। लेकिन हॉबर्ट और ब्राउन से आप क्या जवाब देंगे बॉस? वे जान चुके हैं कि प्रोफेसर की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है, और प्रोफेसर की मौत के साथ ही उनकी प्रोफेसर में दिलचस्पी खत्म हो गई होगी। उधर ब्राउन की सूचना पर सीआईए के चीफ की विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्राइम किंग शायद बेईमान हो गया है। तुम खुद हिंदुस्तान जाकर असलियत का पता लगाओ। ओके बॉस। लंदन सॉरी लंदन प्रवास के दौरान अपने पक्षी विहार के पक्षियों के लिए विशेष औषधियां जुटाने के बाद शेरबाज स्वदेश लौट रहा था, और उसे लेने के लिए उसके फार्म हाउस का मैनेजर दिलावर एयरपोर्ट पर मौजूद था। शेरबाज लौट रहा है। पक्षी विहार अब सूना नहीं लगेगा। 2 दिन की व्यस्तता के बाद शेरबाज को अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होते देख दिलावर पूछ बैठा, फिर कोई नया काम? नहीं, सिर्फ तफरीह का इरादा है। कुछ देर बाद शेरबाज की मोटरसाइकिल शहर की सड़कों का चक्कर लगा रही थी। आलीशान कोठियों का सिलसिला जैसे ही खत्म हुआ, शेरबाज को अचानक चौंक जाना पड़ा। अरे, यह आदमी बोरी में क्या उठाए लिए जा रहा है? बोरी में हलचल क्यों हो रही है? मुझे पता करना चाहिए। ए मिस्टर, जरा एक मिनट रुकना। ये कमबख्त कहां से आ मरा? परंतु रुकने की बजाय वो दाढ़ी वाला आदमी दौड़ पड़ा। जरा सामने वाली रेल की पटरी पार कर लूं, तब इसे मजा चखाऊंगा। अरे, ये तो भाग खड़ा हुआ। जरूर दाल में कुछ काला है। शक्ल से भी ये मुजरिम नजर आता है। जैसे ही वह आदमी रेल की पटरी पार करने लगा, शेरबाज की मोटरसाइकिल उसके सामने आकर रुक गई। ए, क्या इस बोरी में? तुमसे मतलब? मोटरसाइकिल खड़ी कर शेरबाज जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ा, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप दफा हो जाओ, वरना चीर कर रख दूंगा। तो मेरा शक ठीक निकला। दूसरे ही पल शेरबाज की टांग बिजली की तेजी से घूम गई। फिर उसका फौलादी घूसा उस आदमी के जबड़े से टकराया। अब चक मजा। तुम अब वह आदमी गिरते ही कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। इस पर काबू पाना मुश्किल है, और दूसरे ही पल वो पुनः दौड़ पड़ा। उस आदमी को भागते देख शेरबाज बोरी के निकट जा पहुंचा। बोरी को बाहर से टटोलते ही शेरबाज बुरी तरह चौंक उठा। इसमें तो कोई बच्चा मालूम देता है। दूसरे ही पल शेरबाज बोरे का मुंह खोल एक 8-10 साल के अर्ध मूर्छित बालक को बाहर निकाल होश में लाने की कोशिश कर रहा था। आजकल बच्चों के अपहरण की चर्चा आम है, फिर भी माँ बाप अपने बच्चों के प्रति न जाने क्यों लापरवाही बरतने से बाज नहीं आते। थोड़ी देर बाद वह लड़का होश में आ गया। क्या नाम है तुम्हारा बेटे, और कहाँ रहते हो? जी, मेरा नाम बबलू है। यही पास में हमारी कोठी है, कोठी नंबर 16। चलो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। यह मोटरसाइकिल आपकी है अंकल? हाँ बेटे। कुछ ही देर बाद शेरबाज बबलू के साथ एक आलीशान कोठी में जज बलवंत सिंधु के सामने खड़ा था। शेरबाज को देख बलवंत सिंधु आश्चर्य में पड़ गए। तुम? यह जज मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहा है? डैडी, हीरो अंकल ने मुझे एक गुंडे से बचाया है। अगर मेरी उस बदमाश पर नजर ना पड़ती तो शायद आप आज बबलू को खो देते। जज बलवंत सिंधु ने शेरबाज का शुक्रिया अदा किया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं एक जज हूँ, अक्सर अपराधियों से पाला पड़ता है। शायद किसी ऐसे ही अपराधी ने यह हरकत की जिसे मेरे हाथों सजा मिली होगी। लेकिन आप कौन हैं? जी, मुझे शेरबाज कहते हैं। और फिर शेरबाज ने अपना पूरा परिचय दे दिया। शेरबाज? काफी नाम सुना है इसका। कमाल है, इसकी शक्ल मोहन से कितनी मिलती है। ये मेरी काफी मदद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज मौत के घेरे के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।